दूध को ना थोड़ा सा बॉयल कर लेते हैं ताकि उसको हलवे में ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगे, क्योंकि गाजर भी पानी छोड़ती है, फिर इसको भी पकने में कितना सारा टाइम लगेगा। तो फिर मैंने सोचा कि उसको थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। खोया तो हम नहीं बनाते, क्योंकि खोया बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं इसको कर देती हूँ गाढ़ा थोड़ा सा। तो ये हो रहा है, और मैंने देखा नहीं तो ये दूध निकल भी गया, और अभी ये हाफ तो हो ही गया है, थोड़ा सा और रह गया है, हो जाएगा वो धीरे धीरे करके। तो ऐसे ही इसको पकने दे रहे हैं। और गाजर को भी देखो दूध ऐसे हो गया है थोड़ा, अभी क्या थोड़ा सा निकल भी गया था, तो वो हल्की सी पता नहीं तेज रह गई होगी गैस, तो हल्का सा निकला, ज़्यादा कुछ भी नहीं निकला, थोड़ा सा निकल पाया। और गाजर को भी मैंने छील के रख दिया है। अब इसको करेंगे चॉपर में, इसमें कर देते हैं तो आराम से हो भी जाता है। फिर वो किधर गया? बनाओ इसका मैट बनाओ, ABCD लिख के। पहले सारा सेट कर दिया। ये देखो मैंने सारा यहाँ पर रख दिया। खेल रहा हुआ नहीं पड़ेगा। इस तरह से चॉप कर लेते हैं ना तो आसानी से हो जाता है, और हलवा बनाने भी मुसीबत नहीं लगती है कि बहुत मुसीबत हो, क्योंकि जब वो हाथ से कद्दूकस करना पड़ता है ना, किसना पड़ता है, तो बड़ी दिक्कत होती है। तो ये चॉपर मुझे गाजर किसने के लिए तो बहुत ज़्यादा यूज़ आता है, हमेशा इसी से जल्दी जल्दी से किस ले, पत्ता गोभी किसना हो, गाजर किसनी हो, कुछ भी ऐसे चॉप करना हो ना तो आराम से हो जाता है। बहुत 2 मिनट लगे और सारी गाजर मेरी चॉप हो गई। तो ये बहुत फाइन भी होती है कि जल्दी से पक जाए, तो ये फाइन भी हो गई हैं। दूध भी काफ़ी हद तक बॉयल हो गया है, और ज़्यादा गाढ़ा कर लो तो टाइम भी नहीं लगता, फिर गाजर के साथ दूध डाल दो, फिर वो गाजर भी पानी छोड़ती है, दूध भी बॉयल होना होता है, तो काफ़ी टाइम लगता है। तो इसको थोड़ी देर पहले मैं ऐसे ही रख गई थी जब तक ये पकेगा। हमने सोचा जब तक बाकी के काम भी निपटा लेते हैं, तो बाकी के काम भी सारे निपट गए। एंड में दोपहर हो गई है, अभी शाम की हो रही को, तो मैंने सोचा चलो अभी हलवा पका लेते हैं। तो कढ़ाई भी चढ़ा दी है, इसमें डालेंगे घी, और घी के साथ गाजर को थोड़ा सा फ्राई करेंगे तो उससे सॉफ्ट हो जाती है गाजर, और फिर जल्दी भी बन जाती है। घी गर्म हो गया है तो इसको बस गाजर को डाल के और अच्छे से चला देना है और ढक के रख देना है, तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद। और तब तक दित्या खेल रही थी, तो मैंने सोचा चलो मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, इसलिए मैंने हलवा बना दिया। रात का हमेशा वेट करते हैं तो क्या होता है कि रात में काफ़ी टाइम फिर लग जाता है, काफ़ी रात हो जाती है। और इस बार मैंने किया है, वैसे मैं दूध डालने के बाद ही चीनी डालती हूँ, बट इस बार मैंने शुगर पहले ही डाल दिया है ताकि ये जो पानी निकले तो इसी के साथ पहले ही सारा उसमें पक जाए, पानी में भी पक जाए, क्योंकि चीनी पानी छोड़ती है तो फिर और टाइम लगता है। तो मैंने पहले ही डाल दिया है उसको, इसीलिए। आइसक्रीम और दूध डालने के बाद कुछ इस तरह से हो गई है, थोड़ी देर पक भी गया है दूध डालने के बाद। तो कढ़ाई मेरी काफ़ी गंदी हो गई है, बट ये आराम से क्लीन हो जाती है। स्टील की कढ़ाई में यही है कि कितनी भी गंदी हो जाए या जल जाए खाना, ये जो कढ़ाई है बनोट की, तो इसमें बहुत 2 मिनट लगते हैं, आसानी से कढ़ाई साफ़ हो जाती है। और कढ़ाइयों में पतली में क्या होता है, बहुत टाइम तक धुलना पड़ता है, ये मुझे 2 मिनट भी ना लगते हो धुल जाए। और ये इसमें मैंने डाल दिए ड्राई फ्रूट, थोड़ा सा टाइम लगा था पकने में, मैंने ढक के रख दिया था तो पकता रहा, और बना है बहुत ही टेस्टी हलवा। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और ये मैंने आज सरप्राइज़ बनाया है, क्योंकि इनको पसंद है गाजर का हलवा, और मैं रात में बनाती हूँ तो काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर उतना मज़ा नहीं आता है, तो मैंने आज पहले से ही बना के रख दिया है सारा कुछ।
और उसके बाद मैं लग गई थी अपने बच्चों में, और मैंने ऊपर का सूट चेंज कर दिया क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम तक सूट नहीं पहना जाता है। तो फिर मैंने अपना स्वेटर ही पहन लिया क्योंकि शाम हो जाती है, रात हो जाती है, ठंडक भी हो जाती है। उसके बाद डायरेक्ट मैं दित्या में फंस गई थी और बच्चे थे उनके साथ खेलने लग गई थी। तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया था। उसके बाद डायरेक्ट फिर मैं शाम को किचन में आई, तब मैंने अपना मोबाइल ओपन किया। सो अभी मैं बना रही हूँ पालक पूड़ी एंड आलू की सब्ज़ी डिनर में, क्योंकि पालक पड़ी हुई थी और मुझे पालक आलू की सब्ज़ी कम ही पसंद आती है। तो मैं बॉयल करके उसकी पूड़ियाँ, पराठे या रोटियाँ कुछ भी बना लेती हूँ। मैं पालक पनीर ऐसा ही सब बनाती हूँ क्योंकि जो काट के पालक बनती है वो हमें अच्छी नहीं लगती है। सो मैंने के लिए हलवा बनाया है और ये हमारे लिए चॉकलेट लाए हैं। आज चॉकलेट डे है, पता नहीं कैसे ले आए। मैं इन सब चीज़ों को हम दो लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं। वैलेंटाइन डे होते हैं जो सब ऐसे ही लगते हैं, सब बेकार की चीज़ें हैं, फालतू का टाइम वेस्ट करना। सो बट ये कुछ लेने गए होंगे तो फिर उनको दिख गई तो फिर ये ले आए। तो मैंने कहा बाय, ऐसा हुआ आज मैंने भी बना दिया और ये भी ले आए। तो पता नहीं कैसे हम दोनों की आज सोच मिल गई और एक दूसरे के लिए चीज़ें लेके आए। अभी बस मैं पूड़ियाँ भी सेक देती हूँ, सब्जी भी मेरी पक चुकी है और ये भी आ गए हैं तो इनको जल्दी से करवाऊँगी डिनर और मैं भी करूँगी, दित्या को भी खिलाऊँगी। सो अभी देखते हैं, अब बस डायरेक्ट मिलेंगे आपसे मॉर्निंग में। और मुझे अभी क्योंकि मेहंदी भी घोलनी है, रात में मुझे मेहंदी घोल के रखनी है और सुबह लगाएंगे बालों में। तो पूरी नाइट रख दो तो अच्छे से वो मिक्स हो जाती है, मेहंदी फूल जाती है तो बढ़िया भी उसका कलर आ जाता है। तो अभी ये खाना ना खाने के बाद फिर मैं मेहंदी घोलने वाली हूँ। सो ये देखो मॉर्निंग हो गई है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। एंड सुबह से मॉर्निंग में सबसे पहले उठ के मैंने अपनी मेहंदी देखी क्योंकि मैं सुबह से पहले मेहंदी डालूंगी, उसके बाद बाकी का काम करूंगी क्योंकि मेहंदी डाले डाले फिर लेटा तो जाता नहीं है, कुछ नहीं है तो काम में ही समय निकल जाएगा तो पता भी नहीं लगता है कि बालों में कुछ है। तो इसमें मैंने दही ऐड किया है थोड़ा सा और नींबू का रस भी ऐड किया था, मेथी भी ऐड की थी, कॉफ़ी भी ऐड की थी। हाँ, पूरा वीडियो नहीं, एक बार मैंने ये शेयर भी किया था कि कैसे मैं मेहंदी को बनाती हूँ, डालती हूँ अपने बालों में, अच्छा कलर आता है। अगर आप चाहते हैं कि बताऊँ तो आप ज़रूर कमेंट करना, तो मैं किसी वीडियो में फिर से बताऊँगी जब भी डालूँगी। और तो ये सुबह से दही डाल के, एग डालना चाहें तो एग भी डाल सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे दाने दिख रहे हैं वो मेथी है, मेथी से बाल ब्लैक होते हैं और मजबूत भी होते हैं। तो फिर मेथी भी मैंने कॉफ़ी के साथ बॉईल कर ली थी और पूरी रात उसमें डली रही तो अच्छे से वो फूल भी गई है। अब डालूँगी मैं मेहंदी और वो भी हाथों से। पर फिर मैंने सोचा कि थोड़ा और धूप निकल आने दो, सुबह से ठंडी लग रही थी तो दही ही मिला के मैंने रख दिया है क्योंकि अभी दित्या भी सो रही है। तो रोशनी तो काफ़ी हो गई है बट अभी भी सर्दी है तो मैंने सोचा कपड़े मेरे रात में मैं उठा कर लाई थी छत से तो उसको फोल्ड कर दूँ, तो मैं जल्दी जल्दी बस वही कर दूँगी। और हो सकता है अभी साथ ही साथ दित्या भी जाग जाए तो उसको भी फिर देखना पड़ेगा। उसके बाद जब वो खेलने कूदने लग जाएगी तब मैं डालूँगी और थोड़ी सी धूप निकल आएगी क्योंकि उस टाइम। और जो भी मेरे प्रेस के कपड़े हैं उनको भी आज प्रेस करना है तो एक साइड उसको भी रख देंगे और जो नहीं करना है उनके सामान सारा एक साइड रख देंगे। बालों को क्या हो गया ये? बालों को क्या हो गया दिखता है क्या? पहले कंघी कर लो अपने। क्या हो गया ये बालों को पीतम के? हाँ, अच्छा रात में इसको चोटी हुई पड़ी थी ना तो चोटी मैंने निकाल दी तो ये चोटियों की वजह से ऐसे बाल हो गए इसके। फिर से चोटी कर दे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ हाँ
जागने के बाद अभी कुछ टाइम मेरी गोदी में ही रहेगी, कुछ टाइम का 5-10-15 मिनट ऐसे ही उसको घुमाना पड़ेगा, उसका मन शांत करना पड़ेगा, ऐसे ही गोदी में ही बनी रहती है। तो इसीलिए मैंने मेहंदी नहीं डाली थी, मुझे याद आया नहीं अभी तिथ्या जागेगी तो उसके बाद ही डालेंगे, इसीलिए नहीं डाली थी, क्योंकि फिर वो पापा भी आज इसके चले गए हैं तो फिर मुझे लेना ही पड़ता है इसको। तो इसको थोड़ा सा भी घुमा फिरा के शांत करके तैयार करके कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, उसके बाद ही अब मैं अपना बाकी का काम करूँगी। और जैसे भी कपड़े फोल्ड कर रहे थे वो भी मेरे रखे हैं, अभी वो भी करने हैं। नहीं ना, ऐसे नहीं करते। देखो देखो देखो, गंदा बच्चा फैला रहा है, नहीं फैलाते ना। देखो मैं सबको दिखाऊंगी कि जितना फैलाता है। शर्म आई, आई शर्म। हेलो, नहीं दिखाते। और बस मैं यहाँ पर जल्दी से लगाऊंगी मेहंदी, और मेहंदी मैं अपने हाथों से ही लगाती हूँ, कुछ ग्लव्स पहन के नहीं लगाती ना, ब्रश से थोड़ा बहुत लगाती, बस उसके बाद हाथ से लगाऊंगी और बढ़िया सा जूड़ा बना के। और अब मिलूंगी आपसे डायरेक्ट धुलने के बाद बाल। ये बालों को भी वॉश कर दिया, और कलर हल्का ही सही आएगा क्योंकि मैंने कोई कलर वाली मेहंदी तो डाली नहीं थी, बस नुपुर मेहंदी यूज़ की थी, तो इतना ज़्यादा कलर तो नहीं है इसमें। निशा मेहंदी यूज़ कर लो ना तो बढ़िया सा कलर आ जाता है। ब्लैक या ब्राउन करनी हो तो रेड वाली निशा मेहंदी यूज़ करो तो अच्छा कलर आता है उसमें। तो वो तो मेरे पास थी नहीं और यहाँ पे मिलती भी नहीं है, बट इस बार मैं घर जाऊँगी तो ज़रूर लेके आना है उसको। सो हेयर वॉश तो कर लिया, अब सूखने के बाद इसमें करेंगे ऑयलिंग, देन नेक्स्ट इसको शैम्पू से वॉश करेंगे। अभी तो सिंपल ऐसे ही वॉश कर लिया है तो सिल्की स्मूथ शाइनी सारे बाल मेरे हो जाएंगे बढ़िया से। हाँ, हाल के हाल तो वो एक वॉश में तो नहीं आता है, बट ऑयल करके दूसरी वॉश कर लो ना नेक्स्ट डे तो बढ़िया कलर आ जाता है उसका। सो ये देखो हमारी बिटिया रानी क्या कर रही हैं, नीचे अपनी डोलची से सामान भर के बकेट में भर के जब से छत पे फैला रही हैं। अब यहाँ आ गई हैं पूरी बास्केट लेके, तो यहाँ पर फैला रही हैं। और कितना फैलाओगी ये बताओ, और फैलाना है? अच्छा, इसमें भर के सारा रख दोगी अब? और जैसे ही इसकी साइड कैमरा करो ना तो इसको शर्म आने लगती है। देखो जरा यहाँ पे कैसे शर्मा रही हो। ये बास्केट कहाँ से ले आई, वो बकेट कहाँ से ले आई? सारे बकेट में सामान भर के इसने। अब आ रही है इसको शर्म, कैमरा किया मैंने उसकी साइड तो आई शर्म उसको। देखो अब भागेगी, भाग गई, छुप जाएगी। और सारा सामान फैला के, पूरे दिन का मेरा यही काम रहता है। दिन में 5-10 बार तो मैं इसका सामान भर के ही रख देती हूँ। और ये उसने इसकी जो बास्केट थी ना उसमें, क्या और ला रही हो? देखो और ले आई गिफ्ट। पहले छत पे ले जाती, छत पे फैलाती। हाँ बेटू, क्या बात है इसमें बात, वो ले आओ। अब धूप पड़ने लगी है बहुत ज़्यादा, धूप में बैठा ही नहीं जाता। सुबह मॉर्निंग से तो बैठ जाते हैं, बट इस टाइम इस टाइम तो बहुत तेज़ की धूप निकलती है, आंखें भी नहीं खोलते बनता है। सो आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलूँगी। कैसा लगा वीडियो बताइएगा, एंड टाटा बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर। देखो रूम तो सेट कर दिया था, बट वही मैं बोलूँ रूम सेट नहीं रहता। यहाँ जो मैंने ये वाली टेबल रखी हुई थी यहाँ से हटानी पड़ी, क्योंकि उसमें कोई सामान ही नहीं रख पाते, तो मैंने साइड में ही रख दी है। और यहाँ पे ये सारा सामान पड़ा रहता है मेरा। और इस रूम में जो टेबल रखी हुई थी वो भी मैंने यहाँ पर लगा दी, और यहाँ मुझे अच्छी भी लग रही है। ये कुछ काम करना हो या कुछ करना हो तो अच्छा लग रहा था ये कॉर्नर मुझे। नीचे भी एक टेबल पटिया पड़ा था, उसको रख के इसमें सामान भी बन जाएगा काफ़ी सारा, क्योंकि ये ज़्यादा रूम तो यूज़ होता नहीं, तो ऐसे ही करना पड़ता है फिर यूज। और ये रहा, और ये ड्रेसिंग टेबल
कम टेबल बन गई है, स्टडी टेबल। कुछ भी काम करना पड़े तो यहाँ पर बैठ के आराम से कर सकते हैं। यहाँ मैं रख दूँगी एक चेयर, है ना दित्या, क्योंकि उस स्टूल पे दित्या बहुत चढ़ती थी और मेरा सारा सामान फैला देती थी। तो अभी रूम साफ़ सुथरा हो गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है। कि मेरे साथ और मेरे साथ ही सो जाएगी, इसलिए उसको अभी ऐसे ही मुझे खिलाना पड़ेगा, बार बार नीचे बार बार ऊपर, यही काम उसका रहता है। और अभी ये टाइम होता है जो मुझे उसको देखना ही पड़ता है। सो इसलिए अभी मैं उसके साथ ही टाइम बिताने वाली हूँ। चलिए तो बाय बाय। अब करूँगी मैं थोड़ा सा आराम, देन मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। सो चलो बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।